कैसे लड़के की है जो कि एडवेंचर गिल्ड में कलर्स की नौकरी करता था। वो कमजोर था इसलिए वो कभी एडवेंचर नहीं बन पाया, लेकिन एक दिन वो फैसला करता है कि उसे खुद को ताकतवर बनाना होगा जिससे कि वो गिल्ड ज्वाइन कर सके। वो तुरंत अपनी नौकरी छोड़कर किसी ऐसे को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है जो उसे स्ट्रॉन्ग बना सके। किस्मत से उसे एक एडवेंचर की टीम मिल जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये इस पूरे कॉन्टिनेंट की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचर की टीम थी। वो लोग उसे ट्रेनिंग देते हैं और ये ट्रेनिंग 2 साल तक चलती है। 2 साल के बाद भी रिक को लगता है कि अभी भी वो बहुत कमजोर है, लेकिन उसके मास्टर उससे बहुत इम्प्रेस थे क्योंकि रिक ने इन 2 साल में बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर लिया है। अब टाइम आ चुका था वापस अपने घर लौटकर उस गिल्ड के टेस्ट को देने का। हालांकि रिक के मास्टर अभी थोड़ी सी चिंता कर रहे थे क्योंकि भले रिक एक F रैंक एडवेंचर के लिए टेस्ट देने जा रहा है, लेकिन उन्हें डर था कि कहीं वो उस पूरी जगह को तबाह ना कर दे। वैसे अब गिल्ड में लौटने के बाद वो यहाँ रिसेप्शनिस्ट के पास आकर उसे अपनी गिल्ड आईडी देता है, जिसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट उसे उसका पार्टिसिपेशन नंबर देती है। वैसे उन दोनों ने अभी तक एक दूसरे को पहचान लिया था। असल में रिक पहले ये इस गिल्ड में काम करता था और उसने पूरे 14 साल काम किया था, जिस दौरान उसकी इस लड़की से मुलाकात हुई। इसका नाम अलीसा है। उसने भी गिल्ड में काम करना शुरू कर दिया है। ये देखकर रिक थोड़ा सा हैरान था। हालांकि अलीसा कहती है कि वो खुद भी हैरान हुई थी जब उसे पता चला कि रिक 14 साल नौकरी करने के बाद क्लर्क की नौकरी छोड़ रहा है और फिर उसने 2 साल तक उसकी कोई खबर नहीं सुनी। और अब ये देखकर वो और ज्यादा हैरान है कि रिक 32 साल की उम्र में एक एडवेंचर बनना चाहता है। वैसे रिक भी ये बात जानता था क्योंकि अक्सर लोग जब अपने टीन में होते हैं, मतलब 14 से 18 साल की उम्र में होते हैं, तभी वो F रैंक एडवेंचर बन जाते हैं क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा पावर की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन 30 के बाद यहाँ एडमिशन लेना ये कोई अच्छा फैसला नहीं है। हालांकि रिक ने अपना मन बना लिया था। वो उसे गिल्ड आईडी देता है, जिसके बाद अलीसा वो उसका पार्टिसिपेशन नंबर देने लगती है। पर इतने में ही एक और या पहले नाइट वहाँ पर आ जाता है। इसने थोड़ी पी रखी थी। ये यहाँ अलीसा को अपने साथ चलने को कह रहा था, लेकिन अलीसा कहती है कि अभी वो काम में बिजी है। तब रिक उस नाइट को पकड़ता है, उसके पेट पर हाथ रखता है, जिस दौरान वो नाइट बेहोश हो चुका था। रिक उसे नीचे बिठा देता है। उसके बेहोश होते ही बाकी लोग का अटेंशन यहाँ रिक की तरफ आ गया था। हालांकि रिक कहता है कि इसे ज्यादा पी ली थी, इसी वजह से बेहोश हो गया। इससे तुम्हें लेसन लेना चाहिए और ज्यादा नहीं पीना चाहिए। इसके बाद रिक उस टिकट को लेकर वहाँ से जाने लगा था। तभी अलीसा उसे ऑल द बेस्ट कहती है। वैसे अब रिक बाहर आते वक्त अपने टिकट पर अपने पार्टिसिपेशन नंबर को देखता है। वो नंबर बहुत ही बड़ा था और रिक के हिसाब से वो एक अनलकी नंबर था। वो ज्यादा ही सोच रहा था। वैसे अब तभी उसकी मुलाकात रोनित से होती है। अब इसके बारे में हम ज्यादा जाने इससे पहले सीन वापस से वही अलीसा के पास आता है। हम देखते हैं कि वो सभी एडवेंचर जब यहाँ उस नाइट के पास आते हैं तो वो नोटिस करते हैं कि उसके आर्मर पर एक हाथ का निशान है, लेकिन उसके पेट पर हाथ रखा था। वो लोग हैरान थे क्योंकि उसका आर्मर लोहे का बना हुआ है। वो लोग उस एडवेंचर को भी पहचान जाते हैं। वो एक E रैंक का एडवेंचर है जो कि बहुत ताकतवर माने जाते हैं। वैसे इसके बाद एक बार फिर से सीन चेंज होता है। हम देखते हैं कि वहाँ रिक और बाकियों का टेस्ट स्टार्ट हो चुका था, जिस दौरान उन्हें एक क्रिस्टल बॉल पर हाथ रखकर अपने मैजिक के लेवल को रजिस्टर करवाना था। रिक जब उस क्रिस्टल पर हाथ रखता है तो वो बिल्कुल हल्की सी लाइट जलती हुई देखता है, जिसका मतलब उसकी रैंक F से भी कम थी। मैजिक के मामले में जो चीज देखकर वहाँ सभी लोग हैरान थे क्योंकि अभी तक इतना कम मैजिक किसी का भी सामने नहीं आया। रिक ने अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया जिसे कोई भी तोड़ना नहीं चाहता। वैसे इसके बाद अब वहाँ पर दूसरे पार्टिसिपेंट को बुलाया जाता है, लेकिन वो हाथ रखे इससे पहले ही बॉल अपने आप ही टूट चुकी थी, जो देखकर सभी हैरान तो थे और उन्हें लगता है कि शायद इस बॉल पर बहुत टाइम से मैजिक टेस्ट हो रहा है, इसी वजह से वो ओवरलोड के कारण ये क्रैक हो गई। वैसे इसके बाद अब हम अगले टेस्ट पर आते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि इनके सामने एक लकड़ी से एक स्लाइम बैग बांध दिया गया था और उनसे कहा गया था कि इन्हें उसे पंच करना है, जिससे पता लगेगा कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी है। अब रिक उस बैग को देखकर अपनी ट्रेनिंग याद कर रहा था क्योंकि उसके एक मास्टर ने उसे ऐसे ही सेम ट्रेनिंग कराई थी। बस फर्क इतना था कि यहाँ पर एक ग्रीन कलर की स्लाइम बैग है और उसके मास्टर ने उसे गोल्ड कलर की स्लाइम बैग से ट्रेनिंग कराई थी। उसके मास्टर बहुत धीरे धीरे हमला करते हुए उस स्लाइम बैग को तोड़ देते हैं और कहते हैं कि मैं एक साथ इस तरह के 200 स्लाइम बैग्स को डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। शुरुआत में तुम्हें कम से कम एक स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय करना ही होगा। रिक कोशिश तो करता है लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। वैसे इस टेस्ट में तो उन्हें सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ बतानी थी, इस स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय नहीं करना, इसलिए शायद रिक पास हो जाता है। हम देखते हैं कि धीरे धीरे पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जा रहा था, जिस दौरान एक लड़की को बुलाया जाता है। सभी लोग उस लड़की को देखकर हैरान लग रहे थे। बाद में रिक को पता लगता है कि ये आक ड्यूक का दूसरा बेटा है। सभी लोग शॉक थे क्योंकि इसकी एज बाकी से कम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर C रैंक एडवेंचर जितना टैलेंट है। ये लड़का भी यहाँ शो ऑफ करते हुए उस स्लाइम बैग पर हमला करने के लिए अपने लेवल 3 के फायर स्पेल का इस्तेमाल करता है। ये हमला नॉर्मल एडवेंचर इतनी कम एज में नहीं कर पाते, इस वजह से सभी लोग हैरान थे और खासकर यहाँ रिक ज्यादा हैरान लग रहा था क्योंकि जब वो लड़का
हमला करता है तो वो लोग देखते हैं कि इसका हमला बहुत कमजोर था, लेकिन बाकी लोग हैरान थे। पर रिक कभी सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि जब उसके एक मास्टर ने लेवल 3 के फायर स्पेल का इस्तेमाल उसके ऊपर किया था तो अटैक ने एक पूरे जंगल को जला दिया था। रिक यहाँ सोचता है कि शायद ड्यूक का बेटा अपने मैजिक को कंप्रेस कर यूज कर रहा है जिससे उसका मैजिक सामने आ सके, लेकिन यह डिस्ट्रक्शन ना फैले, क्योंकि लेवल 3 का फायर स्पेल पूरे टेस्ट एरिया को खत्म कर सकता है। रिक कभी मनी मन उस लड़के की तारीफ कर रहा था। वैसे बाकियों की बारी आती है और लास्ट में रिक को बुलाया जाता है। अभी वहाँ जो ऑब्जर्वर था, मतलब जो उनकी स्ट्रेंथ के बारे में लिख रहा था, वो रिक को रोकता है और कहता है कि तुम्हें टेस्ट नहीं देना चाहिए क्योंकि तुम्हारी एज बहुत ज्यादा है। इस एज में तुम एडवेंचर बन के करोगे भी क्या। लेकिन रिक को इस बात में गुस्सा आता है। वो अपने ट्रेनिंग याद करता है और यहाँ उसने उस गोल्डन स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय करने के लिए दिन रात एक कर दी। उसके हाथ में से खून निकलने लगा था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी थी। उसके मास्टर ने उसे रोज 50,000 बार उस बैग पर हिट करने का ऑर्डर दिया था। रिक उनके ऑर्डर को मना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने इस तरह की खतरनाक ट्रेनिंग की। अब यहाँ पर जब वो ऑब्जर्वर उसे टेस्ट देने से मना कर रहा था तो रिक गुस्से में अपनी पावर से स्लाइम बैग पर हमला करता है। शॉकिंगली इस चीज को वो पूरे स्लाइम बैग को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही उसके पीछे जो दीवार थी वो भी टूट चुकी थी, जो देखकर बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स और साथ ही साथ वो ऑब्जर्वर सभी लोग बहुत हैरान थे। वैसे यहाँ भी ड्यूक का दूसरा बेटा हैरान था, पर वो सोच रहा था कि अगले डिफेंस टेस्ट में रिक को हराएगा। अब अगले टेस्ट की बारी आती है, जिस दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इनका टेस्ट ले रहा था वो लेवल 4 की इवेंट अटैक का इस्तेमाल रिक पर करता है, लेकिन रिक वहीं पर खड़े होते हुए सिर्फ लेवल 1 की डिफेंस अटैक से उस हमले से बच जाता है, जो देखकर सभी हैरान थे क्योंकि उनके लिए ये कर पाना लगभग नामुमकिन था। तभी वो एग्जामिनर भी रिक की तारीफ करता है क्योंकि रिक ने सिर्फ अपने लेवल 1 की डिफेंस स्पेल का इस्तेमाल किया था। वो कहता है कि अब तुम्हें थोड़ा ज्यादा लेवल का डिफेंस स्पेल यूज करना होगा क्योंकि मैं 5th लेवल की विंड मैजिक को इस्तेमाल करने वाला हूँ। लेकिन रिक कहता है कि उसे सिर्फ लेवल 1 का ही डिफेंस स्पेल आता है। लेकिन रिक ये भी कहता है कि आप जितनी पावर से अटैक करना चाहो कर सकते हो, मैं भी अपनी डिफेंस स्पेल की पावर देखना चाहता हूँ। इससे वो एग्जामिनर थोड़ा सा गुस्सा होता है और फिर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करने का फैसला करता है। वो इनकंटेशन के साथ अपनी मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, इस वजह से बाकी सारे पार्टिसिपेंट की ये देखकर हैरान थे। पर रिक को वो लेवल 1 का डिफेंस स्पेल इस अटैक को भी रोक लेता है। वैसे इस चीज के जो धमाका हुआ था वो वहाँ से जा रहे कुछ ही दूसरे स्लेवस्टर नाम से एक नाइट ने देख लिया था। ये फर्स्ट क्लास नाइट है और ये भी बहुत ताकतवर है। हालांकि वो यहाँ देखने आता है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, जिस दौरान उसकी मुलाकात एक फीमेल ऑफिशियल से होती है जो कि उसे सारी डिटेल बताती है। अब स्लेवस्टर ये सुनकर हैरान था कि यहाँ एक 32 साल का आदमी इस टेस्ट को देने आया है और वो इतना ज्यादा ताकतवर है। पहले वो सोच रहा था कि शायद उनके ऊपर प्रैंक हो रहा है, पर बाद में उसे पता चलता है कि आदमी एक गिल्ड में 14 साल तक क्लर्क की नौकरी कर चुका है। वो उससे पूछता है कि क्या क्लर्क की नौकरी के लिए माइटी ड्रैगन को हराना जरूरी है, जिस पर फीमेल ऑफिशियल कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वैसे अब इधर हम देखते हैं कि सभी पार्टिसिपेंट का रिटन टेस्ट हो रहा था। टेस्ट के बाद रिक बाहर आकर रॉयनेट से फिर से मिलता है। रॉयनेट उससे पूछते कि क्या उसका टेस्ट कैसा गया, जिस पर रिक कहते हैं कि उसने अपने 14 साल के क्लर्क एक्सपीरियंस को उस टेस्ट में लगा दिए, उसमें वो पक्का पास हो जाएगा। लेकिन उससे चिंता बस अपने मैजिक टेस्ट की है क्योंकि उसमें उसकी F रैंक है। लेकिन रॉयनेट